जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय कथा 11। इसमें आज हम आपको बताएंगे शालिग्राम भगवान की महिमा, जो सब सुख और समृद्धि देने वाली होती है। कथा शुरू करने से पहले हम आपको शालिग्राम जी के बारे में बताएंगे कि शालिग्राम का विग्रह घर पर रखने से क्या चमत्कारी लाभ होते हैं। आइए जानते हैं शालिग्राम क्या है। जैसे शिवलिंग भगवान शिव का विग्रह रूप है, उसी प्रकार शालिग्राम भगवान विष्णु का विग्रह रूप है। बहुत से वैष्णवों के घरों में शालिग्राम होता है, जहां प्रतिदिन भक्ति भाव से शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। यह एक विशेष पत्थर होता है, जो कि नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पाया जाता है। ये बहुत जागृत होती हैं। मान्यता है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह तीर्थ के समान माना जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में शिव जी ने भी शालिग्राम की स्तुति की है। शालिग्राम को घर में रखने से कई चमत्कारिक लाभ होते हैं। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर ओर से सुखी रहता है। लेकिन उसे शालिग्राम भगवान के प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा और उसका ध्यान रखने से संबंधित कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। शालिग्राम जी के इन नियमों के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अब हम माघ मास के महात्म्य के 11वें दिन की कथा को सुनेंगे। हमने 10वें अध्याय में बताया कि यमदूत ने विकुंडल को गंगा और विष्णु भगवान जी की महिमा के बारे में बताया कि गंगा में एक बार स्नान करने से व्यक्ति नरक में नहीं जाता और विष्णु भगवान की पूजा करने से हमें सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब 11वें अध्याय में यमदूत ने विकुंडल को शालिग्राम भगवान की महिमा का वर्णन किया है। आइए कथा को सुनते हैं। यमदूत बोला, हे वेश्यपुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा वज्र और कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का निवास है। उसके पूजन से जो फल होता है वह भी सुनाता हूँ। हे विकुंडल, शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राज सूर्य यज्ञ और अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और चाहे जब और चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में जब चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा करता है, उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, वह भी शालिग्राम की पूजा करने से यमलोक में नहीं जाता। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली, उसने समस्त दान के फल प्राप्त कर लिए। वैश्य शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया, उसका पुण्य फल सुनो। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में प्राप्त होता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम की पूजा करने वाला वैकुंठ वास करने के तदुपरांत इस लोक में चक्रवर्ती राजा होता है। कामी, क्रोधी तथा लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम शिला से विष्णु भगवान की पूजा करने वाले सर्वगामी होते हैं। यह हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल से स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियाँ सब शालिग्राम में निवास करती हैं। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्ठान का भोग और विविध भांति के पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्त्रोत, पाठ, वाद एवं गान आदि से शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार भी शालिग्राम शिला रूपी लिंग का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, वहाँ सब यज्ञ, देवता, सिद्ध और 14 भवन वास करते हैं। बोलिए शालिग्राम प्रभु की जय। जो शिला के समीप श्राद्ध करती हैं, उसी पत्र प्राप्त होकर उसी पितृ तृप्त होकर स्वर्ग में वास करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है, वह शिला के जलपान करने से प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम जी रहते हैं, वहाँ 3 कोस पर्यंत तक वह स्थान तीर्थ के समान है। वहाँ किया गया दान, हवन आदि करोड़ गुना फल देते वाले होते हैं।
शालिग्राम शिला का जल तथा गोमती का जल दोनों को मिलाकर सिर पर धारण करने वाले व्यक्ति का शरीर भी चक्राकित हो जाता है। यह गुप्त चिन्ह होता है जिसे यमराज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता। इसी कारण यमराज हरि भक्तों के चरणोदक से भयभीत रहते हैं। जो नदियां समुद्र गामिनी नहीं हैं, उनमें माघ मास में स्नान करने से त्रिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्रगामी नदियों में स्नान करने से एक पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से 1 माह की, गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की तथा गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष की और भगवान का चरणोदक 12 वर्ष तक माघ स्नान के फल को देता है। परंतु माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर फिर किसी भी तीर्थ की जरूरत ही नहीं रहती। माता के दूध में शालिग्राम का 1 बूंद जल भी पान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम के दान करने से भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है या बेचता है अथवा अनुमोदन करता है, वह परले के अंत तक घोर नरक में जाता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय न करे। ये वेश्य सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में रखे। अज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मन्य हो के साथ प्रार्थना करे या नारायण के नामों का संकीर्तन करे, तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। और जो शिव भगवान की निंदा करता है, वह विष्णु लोक में न जाकर अवश्य ही नरक प्राप्त करता है। इस प्रकार से माघ मास का यह 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अध्याय कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की।